एक दिन बुढ़ी माई ने भाई साहब को रोक लिया, कहते तू अरदास इतनी लंबी क्यों करता है, गुरु जान नहीं जान है, नाम मत लिया कर। तो कह रहे नहीं बीबी जी, नाम लेना जरूरी होता है। कहते क्यों? क्यों? भगवान को अपने जैसा समझता है? वाहिगुरु सब दिया जानता है, ना लैन दी लोड़ कोई नहीं। तो भाई साहब गुस्सा हो गए। तो घर वालों को कहना पड़ा, नहीं जी हमारे माता जी को अकल नहीं है, आप छोड़ दो, बुढ़े हो गए ना, दिमाग खराब हो गए, आप करो जो आपने करना है। कबीर टिप्पणी करते हैं, मुल्ला मुनारे क्या चढ़े साईं न बहरा होए। क्यों इतनी ऊंची मीनार पे चढ़ के इतने जोर जोर चिल्ला रहे हो? क्या तुम्हारा अल्लाह मियां उसको सुनता नहीं है? बहरा है वो। अब किसी जमाने में लोग छतों पे सोते थे, हिंदुस्तान में, ईस्टर्न में कह सकते हैं, गर्म मुल्कों में कह सकते, लोग खुले में सोते थे। तो एक आवाज लगाई जाती थी कि अब प्रार्थना का समय हो गया है, आ जाओ। वन टाइम अनाउंसमेंट, नो हार्म इन डूइंग दैट, गुड। लेकिन अब क्या है, एक छोटे से टाउन में, गांव में, छोटे से कस्बे में 10 मंदिर, 10 गुरुद्वारे, 4 मस्जिदें, सब ने लाउड स्पीकर खोल के रखे हुए, भिड़ जाते। सही सेकुलरिज्म हवा में हो रहा होता है, हवा में। यहाँ की आवाज उसमें, उसकी आवाज उसमें, उसकी आवाज उसमें मिल जाती, कुछ तो समझ नहीं आता। अभी कुछ सुन रहा है, अभी कुछ सुन रहा है, अभी कुछ सुन रहा है। लड़ाइयां हो जाती हैं, दंगे हो जाते कि तुम्हारे स्पीकर की आवाज हम क्यों सुने, हमारा दूसरा मजहब है। और वो कहते हम तुम्हारे मजहब की बात क्यों सुने, तुम लाउड स्पीकर क्यों लगाते हो? तो मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों पर लाउड स्पीकर क्यों लगे हैं? ये इस बात के लिए झगड़े हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं। तो सच बात यह है कि लोग धर्म स्थानों के लिए नहीं लड़ रहे, उनको तो लड़ना है इसलिए लड़ रहे, उसको बहाना बना लेते। इसीलिए इस बात को समझिए। जब अब देखिए भाई गुरदास जी की ये दूरदृष्टि है, वो ये नहीं कह रहे कि तुम अपराधी, तुम गुनाहगार, तुम बेमुख मंदे, नहीं, वो ये नहीं कह रहे। वो कह रहे हाँ अपराधी, गुनाहगार, हाँ बेमुख मंदा, मैं अपराधी हूं, मैं बेमुख हूं, मैं मंदा हूं। क्योंकि वो ये जानते हैं, जरूर रहे होंगे बात, कि दूसरों को कहेंगे तो दूसरे तो लड़ेंगे आगे से। हमें किसी को नहीं कुछ कहना, तो वो अपने आप को कह रहे। लेकिन समझना हमें ये चाहिए कि वो हमें समझाने, सिखाने के लिए ऐसा बोल रहे। तो अपना मन टटोलिए, मन में झांकिए, देखिए मन को, क्या आप ऐसा करते? जो शब्द का उपयोग किया, अकीर्त घन, किया ना माने, उपकार किया जो ना माने और भूल जाए, तो हम याद रख सके, हम जो उसको बुला बैठे हैं हम उसको याद रख सके। तो याद कराने के लिए ही रैदास जी कह रहे हैं, जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही। हमने यहाँ बने नहीं रहना, चल पड़ना है, काफिला चला जाएगा। ये कूच करेंगे हम यहाँ से, हम चले जाएंगे यहाँ से। कहाँ जाएंगे? वह जहाँ से आए थे वहीं जाएंगे। शरीर कहाँ से आया? शरीर आया मिट्टी से, मिट्टी में चला जाएगा। मिट्टी पानी हवा से शरीर बना, शरीर मिट्टी पानी हवा में मिल जाता है। अच्छा सोचिए, अब मन कहाँ से आया? मन माया से।
तो मिलेगा कहाँ? माया में। माया को अगर मैं अंग्रेजी में कहूं तो शब्द हो जाएगा इल्यूजन। The very existence of mind is illusion, but this illusion seems such a big reality. But it is illusion. तो शरीर पंच तत्व से बना, पंच तत्व में मिल जाता है। मन माया से निकला, माया में मिल जाता है मृत्यु की घड़ी में। और तुम किससे बने हो? तुम मिट्टी पानी हवा से बने हो? तुम माया से बने हो? नहीं, तुम तो परमात्मा से हो। तो टेक्निकली तो परमात्मा में ही मिलना चाहिए, लेकिन आपके मन को परमात्मा तो चाहिए ही नहीं, उसे चाहिए दुनिया। इसलिए जब शरीर छूटता है, मरता है, तो मन में करोड़ों इच्छाएं बैठी होती हैं। गेम ठीक नहीं खेल सके ना, तो आप क्या कहते? चल दोबारा से खेलो। से आप लूडो खेल रहे, कैरम खेल रहे, बैडमिंटन खेल रहे, आप हार गए तो अच्छा थोड़ी लगता है। तो चल एक गेम और हो जाए, चल एक गेम और हो जाए। कल मैं एक शेर पढ़ रही थी, अच्छा लगा मुझे शेर। वो कहते हैं, हम तन्हा ही शतरंज खेल लिया करते हैं। हम तन्हा मने अकेले, हम तन्हा ही शतरंज खेल लिया करते हैं कि दोस्तों के खिलाफ हम चालें नहीं चल सकते। अकेले ही खेल लेते हम शतरंज, क्योंकि शतरंज खेलने के लिए चालें सोचनी पड़ती, कॉन्स्पिरेसी सोचनी पड़ती। एंड आई कैन नॉट बी अ कॉन्स्पिरेटर, सो आई कैन नॉट प्ले विद एनी फ्रेंड। आई प्ले माई चेस अलोन। हम जीवन को जब ठीक नहीं जी पाते तो दुख आता है, तो गिल्ट आता है, तो परेशानी आती है, और बहुत गहरे मन में ये ख्याल बन जाता है कि अगर दोबारा जीवन मिला तो ऐसे नहीं जीऊंगा और ये करूंगा। कुछ भी हो सकता है, दुनियावी हो, आध्यात्मिक हो। अब आपकी वही इच्छा, मन की जो इच्छा है ना, वही दोबारा जन्म दे देती है। सो बैक टू मदर्स वूम्ब अगेन। फिर 9 महीने रहो उसके गर्भ में। स्टे इन द मॉम्स यूट्रस फॉर 9 months. Then again take birth. Then again go through the trying and troublesome early childhood, where you can't sit on your own, where you can't turn on your own, where you can't eat, where you can't speak, where you can't walk, where you can't stand. It's a very helpless state. और माँ कहीं मिल गई बेवकूफ, और बाप कहीं मिल गया शराबी कबाबी। मैंने अमेरिका में एक बच्ची देखी थी, उसका ब्रेन डैमेज। अब मैंने कहा ब्रेन कैसे डैमेज हो गया? तो बोले इसके माँ बाप आपस में लड़ रहे थे, गुस्से में आकर के बाप ने अपनी 2 महीने की बच्ची को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। He threw her down. Her head hit the floor, and that damaged the brain of a child. And that's why now this child is not fully healthy. ऐसा बाप कौन चुनेगा? ऐसे बाप के घर जन्मना। पर देखो कैसा बाप,
वो कैसी माँ। इसीलिए भाई थोड़ा सा इस ख्याल से अच्छे अच्छे कर्म कीजिए कि अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे अच्छे माता पिता मिलेंगे। When you do good, not only in this life, you enjoy your life and you feel good and peace in your heart, but also this good karma will bless you whenever the new birth will happen with nice, kind, pious, God-loving family. ऐसे माता पिता मिले, सोचिए ना, ऐसे माता पिता हमें मिलें जो खुद सत्संगी हों, हाँ, संतों की सेवा करने वाले हों, सुबह उठ के ध्यान भजन करते हों, तो माँ की गोद में बैठे बैठे धर्म का पाठ आ जाएगा। पिता की गोद में बैठे बैठे ध्यान साधना के विषय में ज्ञान आ जाएगा। और अगर मिल गए संसारी, लोभी, कामी, क्रोधी माता पिता तो दिन रात माँ बाप को लड़ते हुए देखेगा, मार पीटते हुए देखेगा, कुत्तों की तरह आपस में लड़ते हुए देखेगा। बच्चे को क्या ट्रेनिंग मिलेगी? And the first 12 years of a child are the most crucial and important because that will be the foundation of this child's life. 12 साल अगर इस बच्चे को अच्छे धर्म के संस्कार, अच्छी माँ, अच्छे पिता, अच्छा घर का वातावरण मिल गया तो खेलते खेलते ही वो ध्यान में, धर्म में प्रवेश हो जाएगा और जीवन में बहुत अच्छे कर्म करने की प्रवृत्ति उसकी बन जाती है। दिस कम्स विद द ट्रेनिंग एंड इफ वी आर नॉट ट्रेन्ड वेल देन घिसटते पिसटते किसी को 40 में आके अकल आती, किसी को 50 में आके अकल आती, किसी को 30 साल के होने पे अकल आती, किसी को 20 साल का होने। अच्छा, अकल भी तब आएगी फिर कोई ना कोई संत मिलेगा, किसी ना किसी संत को सुनेगा, किसी ना किसी संत की पुस्तक पढ़ेगा, किसी ना किसी संत को आमने सामने मिलेगा तो लगेगा अरे जिंदगी तो ये है, हम क्या कर रहे हैं? रैदास जी के इन वचनों को समझिए। जो दिन आवे सो दिन जाही, कर न कूच रे नथिर नाही, संग चलत है हम भी चलना। संग माने जो हमारे साथी थे वो मर गए तो हम भी तो चलेंगे। दूर गवन, हमारा डेस्टिनेशन दूर है, लक्ष्य दूर है, सिर ऊपर मरना। आत्मज्ञान का लक्ष्य है। टू रियलाइज द सेल्फ इज द की, एंड हियर वी आर वेस्टिंग आवर टाइम इन सच स्टफ विच इज नॉट रेलेवेंट। क्या तू सोया जाग ए आना? क्यों सो रहा है अनजान बन के? डोंट बी केयरलेस, वेक अप। तय जीवन जग सच कर माना। तुमने इस जगत को सच मान लिया, ये सच है नहीं। जागो प्यारे, जिन जी दिया सो रिजक अम्बरावे। जिसने ये जीवन दिया है वो रिजक भी दे देगा। रिजक माने भोजन मिल जाएगा। सब घट भीतर हाथ चलावे, सब दिलों के अंदर बैठा दिलबर तुम्हारे शरीर मन प्राण को चला रहा है। हार्ट माने दुकान, ये तुम्हारे शरीर की दुकान कौन चला रहा है? ब्रीदिंग इज एन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी प्रोसेस। इवन व्हेन यू स्लीप द ब्रीदिंग इज हैपनिंग, राइट? Who dictates that your heart should have this much beat in a minute? Who dictates your blood to move? Who says your pulse to race? कौन चला रहा है आपके शरीर? कौन खाए पिए को पचा के न्यूट्रिशंस में बदल के रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि में
परिवर्तित कर रहा है. द 7 धातुस आर बीइंग मेड. यू ईट जस्ट फूड. हु चेंजेस दिस फूड इनटू द एलिमेंट्स विद विच योर बॉडी इज बीइंग कॉन्स्टिट्यूटेड? कौन चला रहा है इस दुकान को? वही तो चला रहा है. और कहीं दूर नहीं बैठा, यहीं. दूर थोड़ी, यहीं. कर बंदगी छाड़ में मेरा. बंदगी करो, माने भक्ति करो. ये मैं मेरा मेरे का राग मत अलापो. हृदय नाम समार सवेरा. दिल में रखो प्रभु का नाम, और शाम को भी और सुबह भी उसका स्मरण करते रहो. जन्म सिरानो पंथ न सिराना. जन्म तो बीत गया, पर अपने पंथ को, अपने रास्ते को नहीं संवारा तुमने. कितनी जिंदगी बीत गई, पर तुम्हारा धर्म का जो पक्ष है वो अभी भी कमजोर है. और लोग मुझे कहते रहते, बस 2 साल और, फिर पूरा टाइम इसको देंगे. 65 के हो गए, कोई 70 के हो गए, वो भी कहते बस 3 years more. अभी एक बंदा है, ही इज नाउ 66, तो वो मुझे कह रहा था, मैंने आपको 3 साल कहे थे, 2 निकल गए, बस 1 ही साल और. और मैंने इस बार जब उनको देखा तो वो चलते हैं तो ऐसे कांप रहे हैं. He couldn't walk straight. His vata is in total imbalance. He can't walk straight. He already has a hearing difficulty. He has inflammation in his intestines. But he is still so busy in making money. He has so many business, so to wind it up. And interesting thing is this, उसका एक ही लड़का है, और लड़का कहता है मुझे आपके कारोबार में कोई इंटरेस्ट नहीं. एक ही बैठा है, और वो कहता है मुझे आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं अपना कुछ करूंगा. वो अलग से कर रहा है, और फिर भी मुझे वो कह रहे अभी 1 साल और. अब मैं उनसे कहूं लिख के दे दे कि तू 1 साल तक जिंदा भी रह जाएगा. तो आजकल एक नई चीज मुझे बहुत सुनने को मिल रही है कि ऐसे लोग स्वस्थ होते हैं, दवा लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका ब्लड प्रेशर मैनेज हो रहा है. लेकिन ये एक नई चीज आजकल दिख रही है, और वो है कि सडनली बीपी ड्रॉप्स डाउन. In person either faints, loses consciousness, or feels intense pain in the chest as if it is a cardiac arrest. पर जब उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो कुछ भी नहीं निकलता. Heart is fine, ECG is fine, BP is fine when it is being checked. And just few hours ago, the person was in a very bad shape that the person is being taken to ICU. Suddenly BP ड्रॉप हो जाता है. एक तो है ना कि बीपी लो चलता है, या यह है कि बीपी हाई रहता है. आजकल ये दूसरी चीज सुनने में मिल रही है. इट्स ए सडन डाउनवर्ड स्पाइरल बीपी गोइंग, फॉलिंग डाउन. एंड इफ इट फॉल्स too much down and the heart is unable to put this thing into track, the person can die. इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस, इतना तनाव जीवन में किस लिए? थोड़ा खा लो प्यारे, थोड़ा खा लो, जियो तो सही. अब जीवन दांव पे लगा देते हो आप. डिजाइनर गाड़ी और डिजाइनर कपड़ा और डिजाइनर घर और
और जिंदगी दांव पे है। थोड़ा खा लो, सादा खा लो। I was just reading Life of Mark Zuckerberg, Facebook का founder. He always wears grey color t-shirt and a jean. And somebody asked him a question, how come you don't wear any other colors? He said, I don't have time to waste it on which color t-shirt should I wear every day. So I have chosen one color and a jean to go with it. And simple shoes. What a thoughtful thing. कहते एक ही रंग की मेरे पास 20-30 टी शर्ट है। ये मत समझना कि एक ही है, 20-30 है मेरे पास, पर एक ही रंग की है। मैं उठाता हूं, मुझे सोचना नहीं पड़ता आज क्या पहनूं। और वो दुनिया के किसी भी बड़े प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को मिलता है तो भी वो वही ड्रेस पहने। इफ अ बिजनेसमैन हैज दैट sensibility that I am not going to waste my time in choosing colors, तो जो अपने जीवन में साधना करना चाह रहा है उसको कितना ध्यान देना चाहिए। अब मार्क का ऑब्जेक्टिव स्पिरिचुअलिज्म नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव है अपनी उस कंपनी को और स्ट्रॉन्ग करना और उसको फैलाना और उसको और बड़ा करना, और बहुत यंगस्टर्स को वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है। दे ऑल स्ट्राइविंग हार्ड बिकॉज दैट इज देयर ऑब्जेक्टिव, एंड येट ही हैज दिस विजडम टू लिव अ सिंपल लाइफ। वो अपनी शादी के समय पर वो हेलीकॉप्टर भी चार्टर किया, वो सब कुछ किया उसने, बट अदरवाइज ही ड्राइव्स अ सिंपल हुंडई कार। ही कैन अफोर्ड टू बाय एनी कार इजी, बट ही इजंट। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी लगी ये बात कि जीवन में अनुशासन के बगैर कोई आदमी इंडस्ट्रियलिस्ट भी नहीं बनता, बिना अनुशासन के कोई आदमी साइंटिस्ट नहीं बनता, बिना अनुशासन के डिसिप्लिन के कोई आदमी एक अच्छा पेंटर नहीं बनता। तो एक धार्मिक इंसान कैसे बन सकोगे आप अगर आप जीवन में डिसिप्लिन नहीं रखोगे? तो हैव टू हैव इट। चुनाव नहीं है, मैंडेटरी है। It's not a choice. Have to do it. If you don't wish to remain what you are today. So we need to train our mind. We need to train our mind. And we need to kick away laziness, slumber, and making justifications and excuses of not doing asana, of not doing your abhyasa. ये हटाना पड़ेगा आपको। जन्म सिरानु पंथ न सवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा। बोले जीवन की शाम हो गई और सब तरफ अंधेरा छाया पड़ा। अभी भी बाहर का अंधेरा नहीं है, ये मन का अंधेरा है। कह रविदास निदान दीवाने, ए दीवाने सुन, चेतस नाही दुनिया फन खाने। समझता नहीं चेतस, समझता नहीं कि ये दुनिया फन खाने मतलब ये फना हो जाने वाली, ये मर जाने वाली, ये समाप्त हो जाने वाली दुनिया है। तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही? जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रैन थिर नाही। हमेशा नहीं यहां बने रहेंगे। तो कह रहे कर बंदगी, बंदगी करो, बंदगी करो, बंदगी करो।
जैसे वो शादी होती है ना, तो पूछते हैं क्या ये तुम्हें कबूल है, तो वो 3 बार बोलते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है। ऐसे ही मैं 3 बार तुमको कह रही हूँ, बंदगी करो, बंदगी करो, बंदगी करो। जैसे हम कोई भी श्लोक बोलते हैं जब गुरु वंदना का, ईश्वर वंदना का, तो हम लोग अंत कैसे करते? ओम शांति शांति शांति। 3 बार क्यों? एक बार में सुनता भी तो नहीं ना आपको, एक बार में सुनता ही नहीं है, मन इतना बेहोश है, इसलिए उसे रिपीट करना पड़ता है, फिर से फिर से फिर से, शांति शांति शांति। ये बल, ये बुद्धि आपको आपके लिए जगानी होगी। और आप नहीं करेंगे ना, तो आपके हिस्से का कोई और थोड़ी कर सकता है। मुझे याद आती है, एक महिला मुझे कहती है, गुरु माँ आप जब अपने बैठे ना प्रार्थना के लिए, तो हमारा नाम भी ले देना। मैं क्यों? मैं तुम्हारा नाम क्यों लूं? अब वो सुन रखा है ना उन्होंने, वो सुना होगा ना कि गंगा जी जाओ तो अपने नाम की डुबकी लगवा लो। तो वो हमें कह रहे जब आप बैठे तो हमारा नाम ले लीजिएगा, हम भी तर जाएंगे। मैंने कहा तरना इतना भी आसान नहीं है, ये आउटसोर्सिंग नहीं की जा सकती। This is not a business which can be outsourced. This is a business which you have to do it yourself. So it has to be sourced within you only. कोई पादरी, कोई भाई, कोई ग्रंथी, कोई पंडित, कोई बाबा, कोई गुरु तुम्हारे लिए साधना नहीं कर सकता। तुम्हारे मन की मैल को वो नहीं धो सकता है, तुम्ही को करना होगा। तो ये विचार मन में बनाओ।